हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप अगर अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप क्या सोचकर किस हिसाब से कौन से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। आई हैव बीन अ टीचर माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 10 years। तो काफ़ी बार मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनकी क्वेरीज सुनती हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि आपको किस हिसाब से अपने बच्चे के लिए सही स्कूल को चुनना चाहिए। आई नो एज न्यू पेरेंट इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, इवन फॉर माई ओन चाइल्ड। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मतलब समझ नहीं आता था कि क्या हम कन्वेंशनल स्कूल्स की तरफ जाएं या हम ग्लोबल स्कूल्स की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल स्कूल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारी हमें ऑप्शंस भी मिलती हैं। पर स्कूल एक ऐसा डिसीजन है जो कि बच्चे की पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए ही मैंने सोचा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं उन सब पेरेंट्स के लिए, जो जानना चाहते हैं, कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल रही है, फैमिली कुछ और कहती है, फ्रेंड्स कुछ और कहते हैं, दिल कुछ और कहता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। एज अ टीचर आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन, बाकी तो हर फैमिली की अपनी चॉइसेस होती हैं। बट अगर आप एक जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज somebody who has been associated with the educational department, तो मैं आपको ये सजेशंस 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उसके अकॉर्डिंग आफ्टर लिसनिंग टू दैट यू माइट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं विदाउट अ ड्यू। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी फिनेंशियल स्टेटस। पहली बात तो आप ये समझिए कि इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग कि अगर आपने सोचा कि यार चलो आज मैं एक बहुत ही फैंसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा देती हूँ और उसको मैं बेयर ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट 14 years तक उसके लिए पे करना है एवरी मंथ, विच इज़ अ बिग एक्सपेंस। इनिशियली जब हमारा फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, हम उसको स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बेस्ट स्कूल में जाए, उसको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलें। पर वो फैसिलिटीज़ सिर्फ दिखाई जा रही हैं या जेन्युइनली मिल रही हैं, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा एक ऑलराउंडर बने, राइट। एवरीबडी वांट्स दैट। तो हम चाहते हैं कि उसको म्यूजिक भी आए, उसको डांसिंग भी आए, उसको स्केटिंग भी आए, बहुत सारी उसको को करिकुलर एक्टिविटीज आनी चाहिए। अब हम एक फैंसी स्कूल ढूंढ लेते हैं जिसकी फीस 25,000 अ मंथ है, या फिर 15,000, 10,000, मतलब हर लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग फी आपको मिल जाएगी ग्लोबल स्कूल्स में। वहां पर आप एनरोल करवा देते हैं अपने बच्चे को, दैट्स ओके। पर क्या एक्चुअली में बच्चा वहां पे कुछ सीख भी रहा है, या आपको स्कूल के बाद उसको फिर से किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आप ऑलरेडी इतना पे कर रहे हैं स्कूल में, फिर इवनिंग में आप उसको और क्लासेस में भेजना चाहते हैं, तो क्या आप ये पूरा एक्सपेंस बेयर भी कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने माइंड में एक बजट बना के चलिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट्स नॉट अ वन डे टास्क, इट इज़ अ लाइफ टाइम थिंग। तो आपने बहुत सारा पैसा स्पेंड करना है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप फैंसी स्कूल्स, और आई वुड से नॉट फैंसी इन द सेंस, जो ग्लोबल स्कूल्स आजकल आ रहे हैं जो आपको दिखाते हैं पिक्चर, कि बहुत ही ग्रैंड फंक्शंस होते हैं, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस होता है, एजुकेशन में इतना बर्डन नहीं होता है। इस तरह का स्कूल आप तभी चूज कीजिए व्हेन योर पॉकेट अलाउज, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इस बात पे आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, विच इज प्रॉक्सिमिटी। मैं देखती हूँ पेरेंट्स एनरोल देयर किड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। बच्चे को डालना है एक ब्रांड नेम में डालना है, कि डीपीएस में ही डालना है, या ठीक है, आप अगर आपके लोकेलिटी में वो पढ़ता है और वहां पे आपको एडमिशन मिलता है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। बट आप सोच रहे हैं कि मैं वन साइड ऑफ द सिटी में रहता हूँ और द नेक्स्ट साइड ऑफ सिटी में वो स्कूल लोकेटेड है। आप बच्चे को रोज गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज रहे हैं, या somebody is going to drop them every day and pick them every day, और बच्चा ट्रैवल कर रहा है 1 hour 2 hours इन द ट्रैफिक एवरी डे। आप सोचिए, आप इतने छोटे से बच्चे को एवरी डे इतना ट्रैवल करवा रहे हैं, विच डजंट मेक एनी सेंस। आई एम टेलिंग यू, ये बच्चे के लिए उल्टा हार्मफुल ही रहता है, उसके ऊपर बर्डन को बढ़ाता ही है, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट।
तो सिर्फ ये सोचकर कि उस ब्रांड में ही मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको इतना ट्रैवल करवा रहे हैं, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आप सोचते हैं कि प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घर के आसपास जो स्कूल हो, और जो चाहे वो इतना बड़ा ब्रांड नेम नहीं हो, बट उसके रिव्यूज अच्छे हैं, आपने देखा है कुछ आपके क्लोज बाय लोग होंगे जो आपको बता सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है, या फिर आप कोई पास आउट है वहां से, आप एलुमनाई लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है द स्कूल इज ओके, देन चूज फॉर अ स्कूल विच इज नियर टू योर प्लेस, जो आपके घर के पास पड़ता है, ना कि बच्चे को बहुत दूर रोज की रोज ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन की बात होती है कि हाँ ठीक है चलो यार आज हमने भेजना है बच्चे को एक दिन के लिए, दैट्स ओके, पर एवरी डे द चाइल्ड हैज टू ट्रैवल, एग्जाम्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजें बच्चे की लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, तो वो ट्रैवल ही करता रह जाएगा, या मतलब उसके ऊपर वो बर्डन की तरह ही रह जाता है। सो यू शुड नॉट choose a school which is very far off, choose a school which is near to your place, right? अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर कोई फैमिली में सिबलिंग्स हैं बच्चे के, रियल सिबलिंग जिसमें पढ़ता हो, तो सबसे अच्छा चॉइस यही रहता है कि आप उसी स्कूल में ही अपने सेकंड चाइल्ड को डालें। अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो आप देखिए कि आपके मतलब फैमिली के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हो सके तो उस स्कूल में डालिए, क्योंकि क्या होता है, इट इज वेरी कंफर्टिंग। अगर मेरे कजन्स भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, या मेरी फैमिली का कोई जाता है रोज पिक करने, क्योंकि 14 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ नहीं पता होता लाइफ में कब कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, कब कोई इमरजेंसी आ गई कि आप अवेलेबल नहीं है, या कोई पिक करने नहीं जा सकता बच्चे को, तो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। एज न्यू पेरेंट्स ये हमेशा मेरे साथ भी होता था कि मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती, मैं अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग छोड़ूंगी, ड्रॉप करूंगी, लेने जाऊंगी। पर ऐसा इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आपको कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प जरूर चाहिए होती है। तो अगर आपके कोई फैमिली के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दैट्स अ वेरी वाइज चॉइस कि आप उनसे रिव्यू लेकर, अगर स्कूल उनको ठीक लग रहा है एंड एजुकेशन वाइज इट्स गुड, एक्टिविटी वाइज इट्स गुड, तो आप वो वाला स्कूल ही चूज कर सकते हैं। To the next point, which is the fourth point. Fourth point, according to me, would be going for conventional school or global schools. I have worked with global schools. I have seen they are definitely trying to provide a lot of extracurricular activities to the children. पर क्या वो एक्टिविटीज इतनी सफिशिएंट हैं कि आपको बच्चे को आफ्टर स्कूल कोई और क्लास नहीं करवानी पड़ेगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप कितने भी बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दीजिए, आपको एक्स्ट्रा स्विमिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा म्यूजिक क्लासेस, कोई इंस्ट्रूमेंट बच्चा प्ले करना सीखना चाहता है, गिटार बजाना चाहता है, पियानो बजाना चाहता है, आपको उसको वो क्लासेस करवानी ही पड़ती हैं आफ्टर स्कूल। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप बच्चे को डाल रहे हैं कन्वेंशनल स्कूल में या एक ग्लोबल स्कूल में, तो हमें उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो डेफिनेटली करवानी ही पड़ेंगी। तो व्हाई नॉट टू पुट द चाइल्ड इन अ कन्वेंशनल स्कूल, जहां पर जहां पर फीस थोड़ी नॉमिनल होगी, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप वहां पर मनी सेव करके बच्चे को इवनिंग में बहुत सारी क्लासेस में डाल सकते हैं। इफ मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, कुछ लोग कहते हैं इट्स ओके, वी कैन स्पेंड मनी इन अ गुड ग्लोबल स्कूल, पर क्या ग्लोबल स्कूल्स आपको वो फैसिलिटी एक्चुअली दे रहे हैं? एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, माई आंसर वुड बी नो। दे आर जस्ट शोइंग यू अ पिक्चर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे को बहुत ही एक अच्छी एसी बिल्डिंग में है मेरा बच्चा, और उसको इतनी सारी एक्टिविटीज जो आपको शो की जाती हैं, टेबल टेनिस सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, वॉलीबॉल सिखा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, but it is actually not true, because a school which has a strength of around 35 to 40 children in one class, can they cater those 40 students को वो एक साथ ले जाएंगे और सिखाएंगे और हमारा बच्चा उसमें एक्सपर्टीज ले लेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। उसको एक स्पेशल अटेंशन अपने फील्ड में चाहिए ही चाहिए है, जिसके लिए ही बच्चे इवनिंग क्लासेस में जाते हैं। वहां पर जाकर उनको जो एक मतलब 5 बच्चों में 6 बच्चों में अटेंशन मिलेगी, वो एक 40 चिल्ड्रन वाले क्लासरूम में नहीं मिल पाती है। दैट्स ट्रू, whether you want to agree or not. As a teacher I know that कि जब मैं 40 बच्चों को लेकर जाती हूँ फील्ड में और मैं उनको बोलती हूँ कि चलो आज हम क्रिकेट खेलेंगे, तो everybody would get just half a minute to play that.
तो उसमें वो कितना सीख रहा है, कितना उसको एक्सपोजर मिल रहा है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. तो यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि स्कूल में बच्चा किसी भी स्पोर्ट में या एक्टिविटी में एक एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाता. दैट्स वाई दीज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आर मेंट. एंड तभी हम बच्चे को शाम को वो वाली क्लासेस में भी भेजते हैं और भेजना चाहते हैं. पर अगर आप एक ग्लोबल स्कूल की पिक्चर को माइंड में रख के ये सोच रहे हैं कि बस ग्लोबल स्कूल है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, इट इज जस्ट एन आई वॉश. दे आर जस्ट शोइंग यू अ ब्यूटिफुल पिक्चर, बट इनसाइड नथिंग is really happening. Teachers are changing so frequently. They are hiring teachers at a cheaper price, जो कि कम सैलरी में आ जाए, फ्रेशर्स आ जाए, स्मार्ट लुकिंग टीचर्स आ जाए, चाहे उनकी नॉलेज टेस्टिंग इतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल स्कूल. अगर आप कन्वेंशनल स्कूल्स के नाम देखेंगे जो कि चले आ रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है, हर चीज में आप देखेंगे. क्यों है? क्योंकि दे हैव अ स्टेबलाइज्ड स्टाफ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्कूल के लिए होता है उसका स्टाफ. अगर उनका एक स्टेबलाइज स्टाफ है, अगर वहां पर टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली दे आर पेइंग गुड टू द टीचर्स एंड द टीचर्स आर ऑल्सो रेडी टू. जब एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सैलरी टीचर को मिलेगी, टीचर वुड बी हैप्पी, तो टीचर विल ऑल्सो गिव हर 200% टू टीच एंड टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन. इन अ डिफरेंट सिनेरियो जहां पर टीचर्स जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनसे वर्कलोड करवा रहे हैं, तो टीचर्स वुड नॉट स्टे. टीचर्स वुड ऑब्वियसली वांट टू चेंज. और वो क्या ही बच्चों को देंगी जब वो खुद ही हैप्पी नहीं है. तो एक इंटरनल व्यू मैं आपको बता रही हूँ दैट इफ यू वांट टू चूज अ करेक्ट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, definitely keep this in mind. Conventional schools may not be showing you a very beautiful picture कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, but their education system is much better. Their teaching staff is more experienced and educated. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते ही, एज पर मी एज अ पेरेंट, मैंने भी ये गलतियां की हैं कि मैंने ग्लोबल स्कूल चूज किए ओवर कन्वेंशनल स्कूल. बट नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट नहीं, मेरे को अपने बच्चों को कन्वेंशनल स्कूल में ही पढ़ाना है. एटलीस्ट दे आर गेटिंग proper education. Secondly, the money I would be saving from paying a hefty fee to a global school, I can utilize that money in giving them extracurricular activities where they will actually learn something and gain कोई एक उनका इंटरेस्ट, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो, म्यूजिक में, आर्ट में, डांस में, कम से कम वो हॉबी या उसको वो परस्यू कर सकते हैं आगे बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन द इवनिंग, राइट. सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी हमने कवर किया है. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. एंड द लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज, डू नॉट जस्ट गो बाय पीयर प्रेशर. जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि पीयर प्रेशर में आकर अब कोई डिसीजन मत लीजिए जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड का बच्चा उस फैंसी स्कूल में पढ़ता है तो मुझे भी उसी स्कूल में अपने बच्चे को डालना है. ये जो pressure from your family, from your friends, don't accept it. Use your own mind, use your own common sense, and then decide where you want to, which school do you want to select for your child, keeping all the points that I just told you in mind. Don't go by what others are doing कि अच्छा ठीक है, हर कोई ग्लोबल स्कूल चूज कर रहा है, हर कोई एक एक्सपेंसिव स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी. Don't just go by what people are saying. Think logically and then get convinced कि क्यों, question yourself why I want to choose this particular school. Anyway, आजकल आप देखेंगे स्कूल्स में एडमिशन लेना, जो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड नेम्स बन गए हैं, उनमें एडमिशन लेना इज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल. आपको बहुत हेफ्टी डोनेशंस तक भी वो मांगते हैं. बट जो इनिशियली ही आपसे एक हेफ्टी डोनेशन मांग रहा है, जो आपको कह रहा है इनिशियली मुझे 8 लाख 10 लाख पर चाइल्ड आप पे कीजिए एज अ डोनेशन, आप सोचिए कि वो पूरी 14 इयर्स में आपसे कितने ज्यादा लाइक अ मनी मशीन आपसे मनी लेने वाला है. तो बी वाइज इनफ. क्या मनी दे देने से मतलब मैं 20 लाख स्पेंड कर दूं और क्या मेरा बच्चा उसे डॉक्टर बन जाएगा? नहीं. अनटिल एंड अनलेस उसको वो एजुकेशन सिस्टम मिले, वो रिक्वायर्ड हेल्प मिले, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो, चाहे वो ट्यूटर्स हो,
तब तक वो नहीं अचीव कर पाएगा लाइफ में जो कि आप एम करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो नो मनी कैन प्रॉमिस यू कि ठीक है आपने 50 लाख रुपीज स्कूल में खर्च कर दिए तो अब मेरा बच्चा तो पक्का डेफिनेटली पायलट बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। देर इज नो सच फिक्स्ड वे टू इट। तो उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट होगा तो उसको वो डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये सोच लीजिए कि फिनेंशियली भी एंड सिर्फ प्रेशर वाइज आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज नहीं कीजिए। तो मैंने काफी कोशिश की है टू एक्सप्रेस what I feel, what I have experienced throughout my journey in this teaching profession। अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्प करती है तो आई विल बी रियली हैप्पी कि मेरी नॉलेज आपको एक डिसीजन लेने के लिए काम आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय।